देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सीधा रुख करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। फीस ली जाती है और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये, मात्र इतनी सी फीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फर्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई और इस प्रकार के जो काम हैं हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। मैं आज आप सबको, जिन्होंने 4 महीने में ये इस प्रकार की जो फ़र्द प्राप्त की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामना देता हूँ। हमें ध्यान में है कि हमारे पटवारी, हमारे तहसीलों में जितने दस्तावेज़, ये कितनी अलमारियाँ भरी रहती थी। पटवारी के यहाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसकी अलमारियाँ भरी रहती थी, क्योंकि ये पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज़ पर लिखे जाते थे। और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज़ की ज़रूरत है, और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं, उनमें हमने दस्तावेज़ को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए, और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागज़ों से भरे रहते थे, अलमारियाँ भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। इसका भी हमको बहुत लाभ हुआ है। और ये बात कभी कभी मुझे घटना याद आती है कि आखिर मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया। मुझे ध्यान है कि एक बार हाई कोर्ट का एक केस हुआ था, और हाई कोर्ट के केस में ज़मीन के कोई झगड़े का केस था। तो जो रिकॉर्ड कीपर था कचहरी का, अदालत यानी जो हमारे तहसील का, तो उस तहसील के रिकॉर्ड कीपर से एक दस्तावेज़ मांगा गया, और उसने बहुत समय लगाया, लेकिन उसको दस्तावेज़ मिला नहीं। और बार बार कोर्ट के कहने पर जब दस्तावेज़ नहीं मिला तो उस रिकॉर्ड कीपर को सज़ा हो गई। अब वो बेचारा सामान्य एक व्यक्ति, और उसको सालों की सज़ा हुई। अब हो सकता दोष उसका हो या किसी और का हो, लेकिन एक सामान्य बात पर उसको ये जो सज़ा हो गई, तो कोई उसका इतना बड़ा दोष नहीं था। तब ध्यान में आता है कि आखिर ये बातें तो सब जगह पर इसी प्रकार से हैं। तो मैंने तुरंत हमारे जो जिला उपायुक्त कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सबको डिजिटलाइज कराओ, सबकी इसकी स्कैनिंग कराओ, और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ, ताकि ये समस्या आगे कभी ना आए। और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं स्वयं उसका उद्घाटन करके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी प्रकार से कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए, डिजिटलाइज होने चाहिए, ताकि कहीं भी इस प्रकार की आने वाली कठिनाई। राजधानी शिमला के लखर बाजार में शनिवार सुबह आग लगने का मामला सामने आया, जहां रिज के समीप एक बेकरी की दुकान में भीषण आग लग गई, और सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझाना शुरू कर दिया, जिसके चलते समय रहते अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया और अन्य दुकानों को जलने से बचा लिया। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर सहकारिता विभाग में कार्यरत एडीसीओ अभय सिंह और साथ ही सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता विवेका सिंह पर आरडब्ल्यूए के चुनाव में धांधलीबाजी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल आरोप है कि 22 जनवरी 2023 को एडीसीओ अभय सिंह द्वारा नोएडा की पारस टेयर हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 137 में चुनाव कराया गया, जिसमें चतुर्थ क्लास कर्मचारी उल्लास शर्मा की पत्नी आराधना शर्मा ने भी अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि चुनाव के दौरान आराधना शर्मा को एडीसीओ अभय सिंह अपने साथ इसलिए ले गए थे कि चुनाव के दौरान यदि लड़ाई झगड़ा हो तो महिला के साथ होने का फायदा उठाया जा सके, और साथ ही एडीसीओ अभय सिंह व आराधना शर्मा के संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ आराधना शर्मा के पति उल्लास शर्मा पर भी महिला उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि उल्लास शर्मा वर्किंग टाइम में शराब पीकर विभाग में कार्यरत महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। इस बारे में विभाग में ही कार्यरत एक महिला ने शिकायत मौखिक रूप से कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं महिला ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत भी की है। देखिए, श्री उल्लास शर्मा हमारे कार्यालय में सहयोगी पद पर कार्यरत हैं और इनके संबंध में इस तरीके का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है कि इनके द्वारा शराब पीकर का ऑफिस टाइम में शराब पीकर का कुछ किया जाता है या बदतमीजी की जाती है। इस प्रकार की मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अब प्रकरण संज्ञान में आने पर यदि ऐसा आता है कि इनके द्वारा शराब पीकर बदतमीजी की गई है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सवाल ये है मैडम, एक पत्र और आपके कार्यालय से प्राप्त हुआ है जिसमें 22 जनवरी 2023 को पारस टेरा हाउसिंग सोसाइटी में RWA के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में आपके अधीनस्थ अधिकारी ADCO श्री अभय सिंह ने इस प्रपत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि एक जो आपके कार्यालय के चतुर्थ क्लास कर्मचारी हैं उल्लास शर्मा, इनकी पत्नी को इस वजह से ले गए थे, डर की वजह से ले गए थे कि साहब को ये जानकारी थी कि यहाँ झगड़ा होने की पूर्ण संभावना है। मेरा इस पत्र के पत्र में ये कहना है कि ये पत्र मेरे संज्ञान में है ही नहीं। है कि 22 जनवरी 2023 को पारस टेरा हाउसिंग सोसाइटी के चुनाव सेक्टर 137 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर में हुए थे। उस चुनाव में आप ने एक प्राइवेट महिला की सहायता ली। लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था हम जब भी कराते हैं इलेक्शन तो हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय को हम लोग पत्र लिखते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था होती है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि प्राइवेट महिला जाकर वहाँ पर रुकेगी। उस समय मेरी तबीयत खराब थी, सबको पूरे कार्यालय को मालूम है कि मेरी हाइपरटेंशन एंजाइटी वजह से BP शूट होता था और उसके बाद आंखों में रेटिना का टेंशन बढ़ जाता था जिससे मुझे दिखाई नहीं देता था। वो महिला क्योंकि कार्यालय के किसी भी कर्मचारी को एक हफ्ते के प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं किया सकता, इसलिए हमने उसको बुलाया कि आप मेरे हेल्पिंग हैंड की जरूरत पे काम करो। उन्होंने आके मेरे साथ हेल्पिंग हैंड जो मैंने बोला उन्होंने टाइप किया, जो मैंने बोला उन्होंने लिखा। ना कहीं उनके हस्ताक्षर है ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था। मैं सहायक निर्वाचन परिषद सभी निर्णय मेरे द्वारा लिए गए। इसमें जो इस कार्यालय में पहले भी मेरे आने पर जो RWA चुनाव होते रहे हैं उसमें ये जो शैला यादव है ये भी पहले प्राइवेट कर्मचारी थी और ये RWA के इलेक्शन में जाती थी। इसके उनके भाई भी जाते थे और भी लोगों को आदमी अपनी सहूलियत से ले जाता था। RWA के इलेक्शन वहाँ की सोसाइटी के कुछ लोगों को इंटर कमेटी बना के भी करा दी जाती है या अपने सहयोग के लिए आके ले जाता तब भी करा लिया जाता है। जैसे अभी मैंने इसके पहले चुनाव कराना था, हमारी टीम के 2 सदस्य दोनों मेडिकल पर थे। आपको इल्जाम लगाए गए हैं कि आप शराब पी करके आते हैं और आपने अनुचित व्यवहार भी किया है उससे और उस महिला कर्मचारी को आपसे डर लगता है। क्या कहना है सर? ये सरासर जितने भी संज्ञान आप नहीं बता रहे ये झूठ है। अगर मैं ये काम हो रहे होते तो रिटायरमेंट हैं और भी महिला हैं उनकी भी शिकायत आती और रह गई शाम को डर लगने वाली बात। अपर जिला सरकारी अधिकारी है, ADO साहब है, AR मैडम है, जब भी कोई लेट होती है हम ही छोड़ते हैं। यूपी के मथुरा में शुक्रवार की शाम थाना कोतवाली के नानक नगर में 24 घंटे पहले गुम हुए एक किशोर का शव की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि किशोर गुरुवार को दोपहर 3 बजे अपनी साइकिल पर दोस्तों के साथ निकला था। शाम को घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और जिसके चलते परिजनों ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां 24 घंटे बाद पुलिस को किशोर का शव राया के समीप रेलवे ट्रैक पर मिला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि रेलवे लाइन के पास ही एक मजार है जहां पर उसके चप्पल एवं खून मिला है और इसको लेकर परिजनों ने आशंका जताई कि किसी तांत्रिक के द्वारा किशोर की बलि देकर शव रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। परिजनों ने निष्पक्ष मामले की जांच कराने की मांग की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।
सारी चीज हुए थे लापता था। क्या हो गया फिर? सारी चीज मेरी खराब हो गया लगा, फिर उसके मारे फिर नहीं मालूम कहाँ मिला है? रात और नहीं मिला, सवेरे फोन आया था। ऐसा है, आज ये जो घटना किसी और बच्चे के साथ हुई है और यही घटना अपने बच्चों के भी साथ भी हो सकती है, तो इसके लिए सख्ती से सख्ती कानून लाया जाए और इसको वो शीघ्र से शीघ्र इसका जो है खुलासा किया क्या लगता है किस तरह से हत्या हुई है? सर ये किसी वो तांत्रिक के द्वारा किया हुआ ये सारा वो है कृतक है और इसमें कोई मुस्लिम तांत्रिक, आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मुस्लिम तांत्रिक ये बातें कर सकता है। मामला ये हो गया, कल से हमारा बच्चा लापता था 2:30-3 बजे से, तो उसका कोई शाम तक कोई सुराग नहीं मिला सर। तो शाम को आकर हम लोगों ने चौकी पे गए थे, तो वहाँ पे बोले कि देख लो कहीं इधर उधर कहीं गया होगा और आ जाएगा, और नहीं तो आप लोग सुबह 10 बजे फोटो लेके आ जाइएगा यहाँ पर। तो फिर मैं आया सुबह घर पर, मैं रिफाइनरी ड्यूटी कर रहा था सर, मेरे छोटे भाई ले गए थे और मैं ड्यूटी से जैसे सुबह घर पे आया तो मैं जाके फ़ोटो निकाला स्टेट बैंक पे। फ़ोटो निकालते में ही निकाल के जैसे ही आ रहा था तो उसी टाइम मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया लड़का मिल चुका है। तो और आगे मेरे को कुछ नहीं बताया, मैं आके देखता हूँ तो उसके मोबाइल में तो मेरे प्राण निकल गए इस लड़के का फ़ोटो देखते हुए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित अंबरनाथ शहर में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर की बड़े जोश और उत्साह के साथ इसको मनाया गया और इस दिन को मनाने के लिए संयुक्त जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। वहीं उपस्थित लोगों को आनंददायक गीतों ने मोहित कर लिया। राजस्थान के छबड़ा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। बता दें कि देश धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हिंदू युवा संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध और आतंकी संगठन पीएफआई से तुलना करने वाली कांग्रेस के खिलाफ प्रताप चौक पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के धौलपुर में सर मथुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव के पास युवक का खून से लथपथ हालत में शव मिला था। बता दें कि युवक का सिर कुचलकर हत्या करने की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, मृतक के दोस्त ने ही पत्थर से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 5 मई को सरमथुरा थाने के थानाधिकारी को सूचना मिली थी कि ये चिलोंदा पोखर बरौली इलाके में एक युवक का क्षत विक्षत शव मिला है, जिस पे पुलिस मौके पे गई और वहाँ देखा तो उसकी जो पहचान हुई वो रामचंद्र नाम के व्यक्ति के रूप में पहचान हुई। इसमें चूंकि ये ब्लाइंड मर्डर था और इस मर्डर में जो जिस तरह से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा 5 दिवसीय वर्ल्ड समिट 2023 आयोजित किया गया। इसमें भारत और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए एकमात्र आमंत्रित भारतीय संत शिव भक्त बाबा कालिदास जी को शांति दूत नियुक्त किया गया। बता दें कि समाज कल्याण की भावना से ओत प्रोत बाबा श्री कालिदास जी महाराज को यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा संसार के 150 देशों के वरिष्ठ नेताओं और प्रतिनिधियों के मध्य ये सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के पास से करीब 16,000 रुपए, 4 लाख के सोने चांदी के जेवर सहित धारदार हथियार और औजार बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग पीथमपुर में पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने पेट्रोल पंप के पीछे अचानक दबिश दी। पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर
क्राइम ब्रांच दिनेश शर्मा के नेतृत्व में की टीम और सेक्टर 1 थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया की और स्टाफ की टीम दोनों ने मुखबिर की बताए स्थान पर दबिश दी तो 5 संदिग्ध आदमी मिले। उनके पास से फलिया, कटर मशीन और टामी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।